बैठे हो? बच्चे कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। और बता ये आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगाने वाले इनकी औकात क्या है? ये रोक सके? खुदा की कसम जवान तो ये घुट्टी पी के जवान हुआ है, तुम उस बच्चे को नहीं रोक सकते कि जिसने अभी 7 साल हुजूर के इश्क में कुल जिंदगी गुजारी है। बेशक बेशक। जो ताल्लुक आपका हुजूर से वही मेरा भी है। पूरी उम्मत का सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। तो आला हज़रत सरकार क्या कहते हैं? वो जो न थे, जोर से वो जो न थे, वो जो न हो। सुने, हमें तो मेहनत करनी ही है, लेकिन आप भी इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाए। समझ गए ना मेरी बात? इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाए, गले में आवाज बैठ जाए। अगर माँ पूछे बेटे क्या हुआ, कहना माँ रात हुजूर की महफिल सजी थी, देने को कुछ नहीं था, आवाज उनके नाम पे लुटा के आ गया। और याद रखिएगा हमारी महफिलों में सिर्फ हम ही नहीं आते, वो भी आते हैं जिनको नहीं आना चाहिए। और वो यहाँ सीखने के लिए नहीं आते, वो यहाँ टार भार लेने के लिए आते। उनके हाथों में कलम भी होते, वो नोट भी करते रहते, सिर्फ वो ये देखने आते हैं कि उम्मत जिंदा है कि मुर्दा है। और जब मिंबर से ये बात कही जाती है ना, कहो सुभान अल्लाह, तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, तो वो लिखता लिखो ये कौम मुर्दा हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं जब बात हुजूर की आए ना, तो धक्के का इंतजार न किया करो। इस इश्क में उछल के हुजूर की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहा करो कि लोग लिखने पे मजबूर हो जाएं कि हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो हो सकती है मगर गद्दार नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो लिखे इस बात को जाकर के कि हाँ ये खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, ये नंगे सर पानी पी लेते हैं, इनके चेहरे हुजूर की तरह नहीं है, इनके लिबास मुस्तफ़ा जैसे नहीं है, लेकिन धोखे में नहाना। आज भी जब उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बड़े पीछे रह जाते हैं, छोटे छोटे आगे निकल जाया करते हैं, छोटे बच्चे आगे निकल जाया करते हैं। क्या टाइम हो रहा है अभी? है ना 12:30। खड़ा हो ना बेटे, खड़ो जल्दी जल्दी खड़ो। किस साल का बच्चा है? 8 साल का होगा। तू खड़ा बेटे, जल्दी खड़ा, टाइम कम है मेरे पास, खड़ा हो जा। ये छोटा वाला पीले वाला, ये क्या साल का होगा? 7 साल का होगा। बैठ मेरे लाल, मुझे एक बात बताओ, ये तू खड़ा बेटे, माशाल्लाह ये बच्चा देखो। मैं सबसे पहले तो इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूं कि तुम नस्लों को ऐसे परवान चढ़ा रहे हो कि जब हमारे जैसे कब्रों में होंगे ना, तो ये लोग निकल के मैदान में आएंगे। और कोई आके कहेगा ना मिलाद शिरक है, ये चंद मौलवियों की पैदावार है, तो ये गरीबान पकड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से मदीने वाले का मिलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं बता दूं, जिस जमीन पे ऐसी शख्सियतों की सरपरस्ती हो, तो फिर नस्लें ऐसी ही हुआ करती हैं, फिर नस्लें ऐसी ही हुआ करती हैं। कितने बज रहे हैं? शुक्र है सुन्नी के मुंह पे कभी 12 नहीं बजे। वाह जिंदाबाद 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 है ना जी? कभी 12 नहीं बजते, कभी 12 नहीं बजते। 12 उनके मुंह पे बजते हैं जिनको 12 से ताल्लुक ही नहीं है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तवज्जो है ना? खैरियत है आप लोग? अगली बात कह दूं, बड़ी बात कहने लगा हूं भाई। ये हमारे भाई हैं और एक इनके भाई हैं, क्या नाम है? जीशान साहब। आपका नाम क्या है? नसरुद्दीन भाई। ये दोनों भाई मिले, कहने लगे शुक्र है रब का 7 साल से हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। मतलब ये जलसा 7 साल से हो रहा है ना? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन मैं पलट के पूछूंगा क्या मिलाद खत्म होगी तो सबको 500-500 रुपए मिलेंगे? नहीं ना, 1-1 किलो मिठाई का डब्बा। ये बच्चे जिन्हें सोना चाहिए था रात के 12 बजे, वो देखो छोटी सी हमारे घर की कलियां बैठी हुई हैं,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बेटियां बैठी हुई हैं छोटी छोटी, और इन्हें आगे होना भी चाहिए। ये बता रही है उन जानवरों को जो मदरसे में पढ़ने का दावा करते हैं, जो कहता मैं फला दारुल उलूम से सनद लेके आया हूँ, मैंने फला मकतब से सनद ली है। मैं कहता हूँ तू पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि लिखा पढ़ा है। पढ़े लिखे ऐसे नहीं होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिनके नस्लों में एक पढ़ा लिखा होता है, उनकी नस्लों के बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े तो बड़े हैं, बच्चे भी कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जिंदा दिल मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो है सारे लोगों की हैं, बताएंगे नसरुद्दीन भाई। बाद में 1 किलो मीठा मिलना है, बोलो। नहीं ना, 2-4 तसले बिरयानी, कुछ नहीं ना। फिर ये बच्चे क्यों बैठे? इन्हें तो सोना चाहिए था। चलो बच्चों से ही पूछ लें, मेरे लाल तुम बताओ क्यों बैठे हो? मेरे लाल तुम बताओ क्यों बैठे हो? तो बच्चों का जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बच्चों का जज्बा हमारी कौम। बेशक बेशक। और लोग होते हैं जिनसे अक्लमंद इश्क करते हैं, मेरा नबी वो है जिससे इश्क करो तो अक्लमंद बन जाया करते हैं। हाँ, ये बच्चे भी बताएंगे इतनी रात को क्यों बैठे भाई, तुझे सोना चाहिए था, 12:30 बज गए, तुझे बिस्तर पे होना चाहिए था। बच्चा भी कह रहा नहीं, यहाँ बिरयानी के लिए नहीं, यहाँ 100-500 रुपए के लिए नहीं, यहाँ कॉलोनियां नहीं बट रही हैं, ये बेरोजगारी का भत्ता नहीं बट रहा है, क्यों बैठे हो? बच्चे कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। चरागा। और बता, ये आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगाने वाले, इनकी औकात क्या है? ये रोक सके? खुदा की कसम, जवान तो ये घुट्टी पी के जवान हुआ है, तुम उस बच्चे को नहीं रोक सकते कि जिसने अभी 7 साल हुजूर के इश्क में कुल जिंदगी गुजारी है, वाह वाह वाह। कुल जिंदगी गुजारी है। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं ना सारे, और सारे ही मिलाद वाले, बेशक। सारे ही मिलाद वाले है ना। चैलेंज है मेरा, अशरफ अली थानवी, वाबियों के हकीमुल उम्मत, वाह जिंदाबाद। हमारे नहीं, उनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। उनसे कहा था किसी मुरीद ने आकर के, उनके चाहने वाले ने, हुजूर का मिलाद बयान कर दो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया था? उनके बड़े मौलाना ने कहा था मिलाद बयान करने के लिए हुजूर की विलादत की फजीलत पर रिवायात याद होनी चाहिए, वाह। और मुझे एक भी रिवायत याद नहीं है, हैं? मैं इसलिए मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सलाम करो इमाम अहमद रजा को। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने इश्क की वो शम्मा जलाई है। उनका बड़ा गुरु घंटाल कह रहा है मुझे उनकी विलादत पे कोई रिवायत फजीलत की याद नहीं है। मैं कहता हूँ आ सुन्नियों की हवेली में देख आला हजरत के नौकरों को, उठा इस बच्चे को पूछ इससे, ये हकीमुल उम्मत नहीं है, ये मुफ्ती आजम नहीं है, ये ताजे शरीयत नहीं है, ये मुफ्ती साहब भी नहीं है, ये इनकी जूतियों में बैठने वाला बच्चा। इससे उठा के पूछ के नबी की आमद के बारे में बता, तो ये भी कहेगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे, थके तो नहीं हो ना? और थक भी नहीं सकते, बैटरी इधर से चार्ज हो रही है। हाँ, इनकी गोद में रुमाल देख रहे हैं, इस रुमाल का जलवा ही अलग है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये जिस कंधे पे आ जाता है सैयदों के करम की चादर उसके सर पे आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं रुमाल की बात कर रहा हूँ, रुमाल वाले की नहीं। रुमाल वाला दुनिया जिसे रईस उलत किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, उस निस्बत का रुमाल है, उस निस्बत का। तो भाई बैटरी तो इस रंग से चार्ज होने लगती है। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जहाँ जाओ ना वहाँ सैयदों की खैरात नजर आती है, कहीं भी चले जाओ। वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। तो फिर हम आला हज़रत की तरह
फख्र से कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, वाह वाह कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह। है ना। खुदा सलामत रखे। सारे ही मिलाद वाले लोग हैं। झंडे लगे थे सबके यहाँ, लगे थे झंडे, हाँ। और इंशाअल्लाह ये कयामत तक हुजूर के नाम के झंडे लगते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे तो हैरत होती है, टोपी भी लगाता है, दाढ़ी हजरत एक बालिश से भी लंबी लिए घूम रहा, हाँ। कभी कभी तो दामन में भर के बैठता है और फिर कह रहा है ये झंडे नहीं होने चाहिए। क्यों? ये बिदअत। तो हमें कहते हैं तुझे नहीं होना चाहिए, वाह वाह वाह, क्योंकि तू सबसे बड़ी लानत है। क्या बात है। मुझे एक बात बताओ, जरा दिल पढ़े लिखे लोग हैं, सीधी सी बात बता दो, मिलाद से टेंशन है, आमद के जश्न से टेंशन है आपको। कहते नहीं नहीं हुजूर का विसाल हुआ था इस दिन। मैं कहता हूँ पहली बात तो हुआ ही नहीं इस दिन विसाल। मान भी लो अगर हुआ है ना, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। शाबा मचल गया हुजूर, ये तो समझ में आता है ना, आना बेहतर है लेकिन जाना। कहते हैं हुजूर फरमाते हैं सुनो, मैं आया ना, मैंने तुम्हें हिदायत की राह पे गामजन किया, तुम भटके हुए थे, मैंने वादाउल्ला शरीक की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया, तुम जहन्नम में डूबने वाले थे, मैंने हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल किया। फरमाते हैं जब मैं ज़मीन के ऊपर रहा तो तुम्हारे लिए दीन की राह का सबब बनता रहा, मैं ज़मीन के ऊपर रहा तुम्हें हिदायत देता रहा, ज़मीन के नीचे जाकर के तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। एक बात ये ख़त्म हो गई। अगली बात कहते हैं जी जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की बात। कहते हैं जी जो अगली बात वो करते हैं, झंडे ना लगाओ, इन झंडों की बजाय ना किसी गरीब को दुपट्टा उड़ा दो। मेरा एक सवाल है, इनके बेटों की शादियां देखी हैं आपने? हमने देखा ही नहीं। इनके बेटे की शादियां होती है ना तो कई लाख रुपए की लाइटिंग घर पे होती है इनके। तेरा बेटा दूल्हा बने, पूरा घर सजा देता है। जब कायनात का मालिक दूल्हा बन के आया गए तो हम कायनात को क्यों ना सजा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। पता चला चिड़ तुझे लाइट से नहीं है, चिड़ हुजूर की आमद से है। और हमें यह भी पता क्यों है चिड़, सिवाय इबलीस के जहां में। वाह वाह, बेशक हक जियो हक। सलामत रहो, है ना। आपको मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सब याद है। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां जी, ये दुपट्टे शुपट्टे थोड़े से कर देते ना तो झंडे की क्या जरूरत है। उनकी देख हम दाकी ना, आजकल नेट वाला मॉल भी बहुत बन रहा आदमी, हाँ नेट वाला। और माफ कीजिए यार, दीन अपनी मस्जिद के आलिम से सीखिए, बेशक बेशक। वरना इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि प्लम्बर तुम्हें दीन सिखाएगा। जिसे टंकी फिट करनी थी वो दीन फिट कर रहा। प्लम्बर क्या करता बताओ? टंकी फिटिंग। और दीन कौन बताता है? तो जिसे टोटी लगानी थी वो दीन सिखाने लगा है। और हमारा नौजवान भी कह रहा लॉजिक है उसकी बात में, लॉजिक है उसकी बात में। और लॉजिक जादू वालों को कहते हैं, लेकिन जो बगैर लॉजिक के तस्लीम किया जाए उसे इश्क कहते हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ आप लॉजिक लगा के बैठे। उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कोई दांत कैसे तोड़ लेगा अपने, वैस करने का वाकया झूठा है। मैंने कहा काश तूने बिलाल का इश्क देखा होता, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चल जाता, तुझे पता चलता ना इश्क रसूल क्या है। इश्क रसूल क्या, समझ में ही बात नहीं आती है। हम इंजीनियर से सीखने लगे तो उस पर पोस्ट आ जाती है, देखो आज हमारे इलाके में 4 बेटियां ऐसे हैं, 12 बेटियां ऐसे हैं, झंडे ना लगाना भाई, वो कपड़ा गरीब को दे देना, हुजूर भी राजी हो जाएंगे। मैंने कहा तुझसे किस बेगैरत ने कहा है कि सुन्नी माँ का दुपट्टा उतार के या बहन की चादर उतार के झंडा बनाता है? किसने कहा तुझसे? शुक्र है हम आला हजरत वाले। बेशक हक हक। तू गरीब बेटियों की लिस्ट लेकर के आ, ना हम झंडे कम करेंगे ना दुपट्टे कम देंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झंडे भी बराबर लगाएंगे और दुपट्टे भी बराबर बांटे जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक नहीं है, ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, फिर खुल के कहना हश्र तक डालेंगे हम। हाँ जी, ये नारे अपने रहने चाहिए। और खुदा की कसम मैं तो एक बात बड़ी खुल के कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, इन्हें क्या रोक रहे हो? मैं तो कहता हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हों। सुभान अल्लाह बेशक। जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही,
जिसे रब ने बहन की दौलत से नवाजा है, कोई झंडा लगाए ना लगाए उसे जरूर लगाना चाहिए। जिसको बाप कह के बेटी है आवाज देने वाली, उसके दरवाजे पे झंडा जरूर लगना चाहिए। और मैं तो हर बेटी से कहूंगा, लाजिम के बाप झंडा बाद में लगाए लेकिन बेटी को झंडा पहले लगाना चाहिए। इसलिए कि जब बेटी का कोई वकार ना था, बेटी को कोई समझने वाला ना था, बेटी को पैर की जूती तक नहीं समझा जाता था, बेटी को घर में कोई रहने की जगह नहीं देता था, उसको सीधा दफन कर दिया जाता था। 12वीं शब के गुजरते वक्त, दिन के आते वक्त आमीना के आंगन से मेरे नबी ने आकर के ऐलान कर दिया था, दुनिया की मजलूम बेटियों को बता दो अब कोई बेटी मारी नहीं जाएगी, इसलिए कि बेटियों को जिंदगी देने वाला अब्दुल्ला का लख्ते जिक्र मक्के में जलवगर होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा रसूल पैगंबर इनकलाब है, पैगंबर इनकलाब है। मुझे एक बात बताओ, सर सैयद डे मनाया जाता है कि नहीं? जी जी बोल सकते हैं भाई? मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बोले, सर सैयद डे मनाया जाता है कि नहीं? क्यों? क्यों? अपने बाप की कौर पर लाइट नहीं लगाते। क्यों? उसकी ताज़ीम के लिए, उसकी तकरीम के लिए। मैं कहता हूं सर सैयद डे मनाते हो क्योंकि वो तुम्हारा है, तो हम मिलाद मनाते हैं क्योंकि नबी हमारा है। अगर हम तुम्हारे अब्बा की कब्र की लाइट नोच के लाएं तो तुम पकड़ के कूट लो, लेकिन अगर तुमने हमारे नबी की लाइट नोची तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। बेशक बेशक सीधा मसला अपना जी। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। ये सारे दिन मनाए जाते हैं, फिर हुजूर का दिन नहीं, हुजूर का दिन नहीं। मदर डे है ना, टीचर डे, टीचर डे तो अभी मनाया गया था, थोड़े से दिन हुए टीचर डे मनाए हुए, है ना। 5 ही तारीख को इत्तेफाक से गालिबन टीचर डे था जी, है 5 ही को था ना, और 5 ही को हुजूर का मिलाद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, टीचर डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक बंदा 150 हजार लोगों की जिंदगी संवार रहा है, उन्हें इल्म से मुज़य्यन कर रहा है, इसलिए टीचर डे मनाते हो। तो मेरा सीधा सा सवाल है, जो 100 लोगों की जिंदगी संवारे उसका दिन मनाना जायज़ है, और जो कायनात को संवारने के लिए आया गया उसका दिन मनाना जायज़ क्यों नहीं हो सकता है? बात है, बहुत खूब। मनाना चाहिए कि नहीं? मदर डे मनाया गया कि नहीं? और मनाया जाता है, 1400 साल के बाद मना रहे मदर डे। क्यों? माँ का एहतराम आज बताया जा रहा है, माँ इज्जत वाली है, उसके नाम की छुट्टी रखी गई है, उसके नाम का दिन मनाया जा रहा है। तो मैं कहता हूं अगर मदर डे मनाना जायज़ है तो फिर उस नबी का दिन भी मनाओ जिसने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जिसने माओ का एहतराम सिखाया उस नबी का भी मिलाद मनाना चाहिए। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? है ना। और ये जो कहते हैं बरेलवी गाली देते हैं, गाली देते हैं, ये सरासर जालिम झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी 12वीं के जलसे में बैठ और फिर बरेलवियों से हुजूर की बातें सुन। हाँ, सहाबा ने नहीं मनाया था मिलाद। मैं कहा सहाबा बहुत बात की बात है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी आमद का तज़किरा ना किया हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक नबी बता दे जिसने ये नहीं कहा हो वो आने वाले, वो आने वाले, वो आने वाले। अगर आने से पहले आने का ऐलान जायज़ है तो आने के बाद उनकी आमद का ऐलान जायज़ क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सीधी सी बात ही है, लेकिन बिला वजह की चिड़, इतनी लंबी दाढ़ी, ऊंची टोपी, लंबा कुर्ता, मुख्तसर पजामा, इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता मैं। छोटे भाई का भैया। हाँ, इतना मुख्तसर, इतना मुख्तसर के छोटे बड़े दोनों पहन लें। हाँ, और कह रहे मिलाद क्यों मना रहे हो? तो मैंने कहा सुन, मेरा इमाम थप्पड़ मार के कहता है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना इनाम किया, एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है, एक एक रोंगटा हमारा कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। इतने एहसानात मेरे नबी के हैं कि पूरी जिंदगी उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते करते गुजार दो, तब भी मुस्तफा के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है। फिर भी कहता है मिलाद क्यों मनाए? सुन, मेरा इमाम कहता है अगर गैरत वाली माँ का दूध पिया है, हलाल का जना है, हरामी नहीं है, तो इतना समझ ले और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजदीओ, कलमा पढ़ाने का भी एहसान है।
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, ये इमाम अहमद रजा की जलाई हुई इश्क की शम्मा है। बेशक बेशक। हाँ, उनके इश्क की जलाई हुई शम्मा है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, मैं अक्सर बेटियों से कहता हूँ, आज जो बड़ी तेजी से बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, मेरा सिर्फ एक सवाल है। वो चिंटू जो गाड़ी का झांसा देते हैं, 5 लाख उनके बाप उन्हें मदद में देते हैं, उस हराम के टुकड़ों को देख करके मुस्तफा का दीन छोड़ के जा रही हो? मुस्तफा का दीन छोड़ के जा रही हो? मैं लिख के दे रहा हूं। वो जो 1.5 घंटा नाली पे बैठ के तुझसे बात कर रहा है, मच्छरों में बैठ के उसने 2 घंटे बात कर ली, तो कह रही है मेरा वाला ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा वाला ऐसा नहीं है। मेरा वाला रानी बना के रखेगा, कुतिया से बदतर बना देगा तुझे। वो कुतिया से बदतर बना देगा। और ले, और ये बात दिल पे लिख ले, तेरा बड़े से बड़ा आशिक, तेरा मजनू, तेरा दीवाना तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो टूटी जूती पहन के चंद लुक में कमाने वाला बाप तुझे इज्जत दे सकता है। हाँ, इनके लिए छोड़ गई तू उसे, और अपनी औकात पहचान, अपनी हैसियत जान। आज तुझसे कह रहे इस्लाम में ये औरत को इज्जत नहीं दी, औरत को इज्जत नहीं दी। मैं कहता हूँ आज भी जो इस्लाम इज्जत दे रखा है वो कहीं नजर नहीं आती है। का इस्लाम ने पर्दा दे करके औरत को गुलाम बनाया है, इस्लाम ने घर में रख करके औरत का हक मारा है। मैं कहता हूँ झूठ बोलते हैं ये जालिम, ये वो कुत्ते हैं जो टुकड़े दिखा करके तुम्हें घर से बाहर निकाल के तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं। किस आजादी की बात करते हो? का औरत को भी हक है मर्द के बराबर शाना बशाना खड़ी हो। मैं तुझे बताऊं, चलो फ्लाइट के अंदर देखो, एक फ्लाइट के अंदर 280, 380, 500 तक लोग होते हैं। 4 एयर होस्टेस, 6 एयर होस्टेस, 400 लोगों को संभालने वाली 6 औरतें आती हैं। अंदाजा तो लगाइए उन 6 बेटियों को 400 लोगों को संभालना है, एक के हिस्से में कितने आते हैं। फिर भी हंस हंस के सबको पानी पिलाती है, हंस हंस के सबको हुक्म सुनती है। अगर कोई कुत्ते की निगाह से देखे तब भी कुछ नहीं कर सकती है, कोई जिल्लत की निगाह से देखे तब भी कोई कुछ नहीं कर सकती है। तुम इसे आजादी कहते हो? आजादी इस्लाम ने दी है। घर में ज्यादा से ज्यादा 10 फर्द होते हैं, और खुदा की कसम तुझे उनके लिए रोटी बनाना बोझ नजर आता है, और 400 लोगों को पानी पिलाना तुझे बोझ नजर नहीं आता है। फर्क इतना है जो 400 लोगों को पानी पिलाती है उन्हें वो कुत्ते की निगाह से देखते हैं, और ये 10 लोगों को रोटी बना के खिलाती है ये उसे शहजादी की निगाह से देखते हैं, मलका की निगाह से देखते हैं। हिम्मत नहीं किसी कुत्ते में जो इन बेटियों की तरफ निगाह उठा सके। तुम जिसे आजादी कहते हो ये बर्बादी है। आबादी और आजादी तो इस्लाम ने दी है। कितनी बड़ी आजादी! मेरा नबी कहता है ओ लोगों, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी पाल के इज्जत से रुखसत कर दे, जाओ उसको जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा दे रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं हजरत देखे ना, सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? चलो आगे, बहुत गौर से सुनिएगा। कितनी आसानी से बेटियां कह देती हैं नहीं मेरा क्लासमेट है, मेरा ट्यूशन का फ्रेंड है। ये एक किस्म का ना ट्रेंड चल गया। हमारी बेटियों को घर से निकालने के बहाने तलाश किए गए। हाँ, बहाने तलाश किए गए घर से निकालने के। है तेरी मेरी बेटी ना वली की बेटी है, ना नबी की बेटी है, ना कुतुब की बेटी है, ना अब्दाल की बेटी है, सैयदुल अंबिया की बेटी। देख, मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने। भाई देख तो सही, अलादत कहने उनके तो दुपट्टे को भी चांद सूरज ने नहीं देखा है। ये असमतों वाली बेटी मेरे नबी की, और आज तेरी मेरी बेटी का हाल क्या? तेरी मेरी बेटी का हाल क्या? नहीं नहीं नहीं, उनको गुमराह किया जाता कि नहीं ये धर्म बहाना है, जात बहाने। ना मेरी बहन ना, खुदा की कसम हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला है।
और मैं हर बेटी से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म की बेटी हो, कभी बाप से बगावत ना करना, कभी बाप से बगावत ना करना, कभी ना करना। इसलिए कि तू इसकी कुर्बानी देख, इसकी कुर्बानी देख। जब तू माँ के शिकम में आई ना, तू माँ के शिकम में आई, चचा ने पूछा बताओ मेहमान कौन आएगा, तो किसी ने कहा चेहरे खराब हो गए, सबने ना ठुकरा दिया तुझे। बेटी सुन तो सही, तू किसके मुंह पे कालिक पोत रही है? सबने तुझे ठुकरा दिया, सब रुक गए, लेकिन एक बाप ही था जो नहीं रुका था। एक बाप ही था जो चलते हुए गया और सीना चौड़ा करके गया, तेरे पास पहुंचा, इसने बाजू फैलाए और तुझे गोद में उठा के चूमा और सीने से लगा के कहा शुक्र है सिर्फ बेटी नहीं आई है, खुदा की रहमतों की चादर लेके आ गए। जब दुनिया ठुकरा रही थी तब इस बाप ने तुझे अपनाया। जब कोई तुझे बेटी कहने तैयार नहीं था तो ये आगे बढ़ा। और मैं नहीं कहता अगर सितम की यही इंतहा हो जाती तो ना, अल्लाह ने फिर एक बेटी और दी, फिर एक बेटी और दी, बेटियां 4 हो गई। ताने मिलने लगे, लो इतनी मनहूस आई है, एक बेटा इसके शिकम में नहीं है, इससे तो चिराग भी नहीं जल रहा घर का, इसने तो घर की नस्ल मिटा देनी है, बेटियां ही बेटियां, कैसी मनहूस आई है। और लोग कहते थे 4 बेटियों का बाप है, इसके तो घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। जब लोग ये ताने देते थे ना तेरे बाप को, तो वो तुझे कंधे पे बैठा के लेके जाके कहता था लोगो तुम इसमें बेटी देखते हो, मैं इसमें अपने आप बेटा देखता हूँ। ये इज्जत तुझे किसने दी? इसी बाप ने। और आज कहती है नहीं अब्बा तुम नहीं बोलोगे। रोना आ गया था उस दिन जिस दिन एक थाने के अंदर एक बाप ने अपनी पगड़ी बेटी की तरफ बढ़ा के कहा था मेरे बेटी इस पगड़ी की लाज बचा ले, लौट चल घर। बच्ची ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा था कौन है ये, मैं इसे नहीं जानती हूँ, खुदा की कसम। बाप उस दिन नहीं मरता के जब रूह निकलती है, बाप उस दिन मर जाता के जब औलाद ठुकरा दिया कर। बेटे मुख्तसर करो, नारा छोटा करो, वक्त कम है मेरे पास, है ना। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता करे, ठीक है ना। मैं चलूं आगे। बाप तब नहीं मरता है जब रूह निकली है, बाप तो तभी मर गया था जब औलाद ने ठुकराया, वो तभी मर गया था, एक जिंदा लाश बन के रह गया। एक जिंदा लाश बन के बेटियों से कहना चाहूंगा सुनो, अगर यकीन ना हो तो आजमा लेना, यकीन ना हो। आपने बेटियों की डोलियां देखी है? देखी है डोलियां बेटियों की? बोल सकते हो तो बोलो ना, मैं खत्म करूं। डोलियां देखी है ना बेटियों की? और आपने रुखसती पे बाप भी देखे होंगे, फिर बेटियों के जनाजे भी आपने देखे होंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं बाप बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोया करता है। बेशक बेशक। कभी गौर किया? एक एक बेटी से मेरा सवाल है, बाप कभी बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोता है। बेशक। कभी आजमा के देखना और देखना वो कितना रोता है, कितना रोता है। फिर पूछना क्यों रोया, ये कोई जिंदा है मरी नहीं है, तो वो कहता मर जाती तो सब्र था, खुदा की रहमतों के हवाले है। लेकिन आज रोना इस बात पे आ रहा है जनाब मैं गरीब था, बेटी को चटनी से खिलाया लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। मैं मजदूरी कर खिलाता था, थक के आता था, बेटी को देखता था थकन उतर जाया करती थी। मैंने अपनी टोपी में पैबंद लगाए लेकिन इसकी चादर पे पैबंद नहीं लगने दिया। मैंने मार्केट में जाके धक्के खाए, मंडी में रोज बिका हूँ, लेकिन कभी मैंने अपनी बेटी का हाथ गैर के आगे नहीं फैलने दिया। मैं खुद तो सूखी रोटी खाता रहा लेकिन अपनी बेटी को शहजादी बना के पाला है। मेरी आज बेटी रुखसत हो रही है, अगर मर जाती बेटी तो ये सबर होता कि चली गई है। आज रुखसती पे इस ख्याल ने रुला दिया है, लोग तो भले के सुना है, पैसे वाले भी हैं, लेकिन इस ख्याल ने रुला दिया है आज बेटी पराए घर जा रही है। अल्लाह जाने इसको ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी, इसलिए रो रहा हूँ कि गाली पहले खाएगी या खाना पहले खाएगी। आज इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जिगर का टुकड़ा जुदा हो रहा है। खुदा जाने इसे इज्जतों की रोटी मिलेगी या जिल्लत के टुकड़े मिलेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी बेटी रात को छुप छुप के रोया करे, ये सोच के बाप रोया करता है। मैं खुल के कहता हूँ खुदा की कसम बेटियों जिस बाप का मुंह काला कर रखी हो तुम्हें खुदा का वास्ता है इसकी कुर्बानियों को याद रखो। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने दुनिया देख ली है, जब तेरा आशिक तेरा मजनू तेरा दीवाना तुझे यूज करके धक्का दे के फेंक देता है, जब सबके दरवाजे बंद होते हैं तब यही बाप दरवाजा खोलता है, जब सब ठुकराते
है तब ये सीने से लगाता है। तो सुन, जो प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मजनू तुझे नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों, हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। बेशक सुभान तो बेटियों पे लाजिम है कि मेरे नबी की वजह से लबों पे मुस्कुराहट है, तो कभी तुम्हारी वजह से मेरे नबी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे नबी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता 10,000 का जोड़ा पहन के जी या 15 लाख का जोड़ा पहन के जी, फर्क तो तब पड़ेगा ना भले पैबंद लगे कपड़े पहन जा, कब्र तक फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा, कब्र में तू बाद में पहुंचेगी, तेरी कब्र को रोशन करने के लिए ज़हरा के बाबा पहले तशरीफ ले आए। हुजूर पहले तशरीफ लेकर के आए। हाँ, अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारे। बेटियों से कहे, मैं अब बेटियों के बाप से भी कहना चाहता हूँ, खुदारा ये रस्म अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। आज भी बेटियां बहुत समझी जा रही हैं, आज भी बेटी आए तो रब का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि जब बेटी आती है कहती है रब का सलाम लाई हूँ और साथ रब का पैगाम भी लेके आई है। क्या पैगाम का पैगाम? ये मेरे रब ने मुझे कह के भेजा, तू दुख ना करना, मैं तुझे भी रोजी दूंगा और तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। आज ना माफ कीजिएगा, एक दौर चला है, ट्रेंड चला है, देख जिसे देखो वही तावीज़, जिसे देखो वही डोरी, जाके बैठ जाते हैं, बाबा बीवी से नहीं बननी है। देखियो सितारे तो गर्दिश में नहीं है, वो गधा भी सितारे गर्दिश में बता रहा है जिसके अपने कई महीनों से गर्दिश में जो तुम्हारी हमारी बीवियों को खुश करने का तावीज़ दे रहा है, उसकी कई महीने से रूठे बैठी है और हम उसकी चौखट पे पड़े कि तुम ही कर्म करोगे, तुम ही कर्म। मैं तावीज़ का मुनकिर नहीं, मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं, मैं मानता हूँ तावीज़ में असर होता है, लेकिन कब? जब देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होता है। ऐसे हाथ हो ना तो फिर तावीज़ में भी असर होता है। ये क्या, जिसे दीन का पता ही नहीं, नाखून ही नहीं काट रहा, बाल ही नहीं काट रहा, निरा मैला हो गया, खोल दे तो जुएं जुएं हो जाए और लोग उसे भी चूम रहे। अरे कल आज फिर मैंने एक वीडियो देखी, लाल कपड़े पहन के जोड़ा, यहाँ तक की चूड़ी पहन के पीर बैठा है और यहाँ तक घूंघट लटकाए पड़ा। बोले ये कौन है? कि ये दुल्हन वाली सरकार। मैंने कहा ये जहन्नम वाली सरकार। निकलो यार, हुजूर का दीन है, कोई आवारा लफंगा लोगों की पेश करदा राय नहीं है। बेशक और जो दीन मेरे नबी ने कायम कर दिया वो कयामत तक कायम रहेगा। बेशक